जय माँ भारती, जय भीम, जय श्री राम। मेरा नाम चंद्र प्रकाश राव, CPR। जन्म कुंडली विश्लेषण। आज मैं जिनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण कर रहा हूँ उन्हें हर कोई जानता है। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि वो आने वाले दिनों में हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जी बनेंगे। क्या ऐसा होगा सच में? तो आज उनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण कर हम जानते हैं कि क्या सही में वो हमारे भारत देश के आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, या कैसी स्थिति होगी। आइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी की जन्म कुंडली का विश्लेषण। सिंह लग्न की जन्म कुंडली योगी आदित्यनाथ जी की। सिंह लग्न का स्वामी स्वयं सूर्य लग्न का स्वामी होकर कर्म स्थान पर बैठा हुआ है बुध के साथ। ये हो गया सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग। बुध आदित्य योग की पांचवी दृष्टि दिमाग के घर पे, 1 2 3 4 5, ये पांचवी दृष्टि दिमाग के घर पे। ऐसा व्यक्ति तीक्ष्ण बुद्धि होता है, शार्प माइंडेड होता है। उसको पता होता है किस तरह से फाइनेंशियल कंडीशंस को ठीक करना है और किस तरह से फाइनेंशियल कंडीशंस को संवारना है और किस तरह से ग्रोथ में लेकर आना है किसी भी तरह के कार्य को। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड होता है। साथ ही साथ शनि जो है ये 10वें घर में बैठा है, स्वयं शुक्र के घर में। शुक्र यानी उसका परम मित्र। शनि ग्रह स्वयं अपने परम मित्र के घर में बैठे हुए जो है कर्म स्थान। मैंने पहले भी बताया था कि शनि ग्रह पॉलिटिक्स करवाता है, प्रॉपर्टी के काम कराता है, जमीन से जोड़ता है। प्रैक्टिकल नॉलेज जितना हो सके, जो व्यवहारिक ज्ञान, ये देने का काम शनि करता है। चीफ मिनिस्टर हो, खासदार हो, आमदार हो या प्राइम मिनिस्टर हो, वो बनाने का काम शनि ग्रह करता है। शनि ग्रह स्वयं कर्म स्थान पर बैठे हुए हैं और अपने परम मित्र शुक्र के घर में बैठे हुए हैं। तो इससे इनका 100% चीफ मिनिस्टर बनना तय था, साथ ही साथ 100% खासदार बनना तय था, साथ ही साथ 100% MLA बनना तय था इनका। तो ये शनि ग्रह कर रहा है। साथ ही साथ अब क्वेश्चन आता है, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो इसके लिए नवमांश कुंडली में आते हैं हम। नवमांश कुंडली में भी शनि जो है कर्म स्थान पर बैठा हुआ है, परंतु शनि बुध के घर में बैठा हुआ है। साथ ही साथ लग्न कुंडली में शनि और बुध दोनों एक साथ बैठे हुए कर्म स्थान पे। इससे होता क्या है, शनि और बुध एक दूसरे के क्रूर शत्रु है, एक दूसरे के कट्टर शत्रु है। बुध शनि को कभी टिकने नहीं देता है, शनि कभी बुध को नहीं टिकने देता है। होता ऐसा है कि शनि कर्म स्थान पे बुध के साथ में बैठे हुए हैं लग्न कुंडली में। नवमांश में शनि कर्म स्थान में बुध के घर में बैठे हुए, जो 3 नंबर का घर है ये बुध का घर है, बुध के घर में बैठे हुए। इससे होता क्या है, जनरली ये देखने को मिलता है, शनि तो जमीन से जोड़ते हैं, शनि तो व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ते हैं, शनि तो पब्लिक यूटिलिटी से जोड़ते हैं। शनि ग्रह जो होते हैं पब्लिक यूटिलिटी से जोड़ते हैं, सोशल वेलफेयर से जोड़ते हैं, सोशल वर्किंग से जोड़ते हैं, साथ ही साथ जन कल्याण से जोड़ते हैं शनि। लेकिन बुध जो है उनका कट्टर दुश्मन है। जनरली एक लोकल एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि देखने को ऐसा मिलता है, जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोशल सर्विस करता है, बहुत ज़्यादा सोशल वर्क करता है, पब्लिक यूटिलिटी करता है, जन कल्याण करता है, परंतु जब वो इलेक्शन में खड़ा होता है, इतने ज़्यादा सोशल वर्क और इतने ज़्यादा सोशल वर्क और इतना ज़्यादा पब्लिक यूटिलिटी करने के बावजूद भी वो इलेक्शन हार जाता है। ये जनरली देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? बहुत से लोग जो होते हैं वो देखते हैं बंदा बहुत अपना पब्लिक यूटिलिटी कर रहा है, अपना सोशल वेलफेयर कर रहा है, पर फिर भी एंड टाइम पे कोई किसी और कैंडिडेट को वोट दे देते हैं, या जो जुड़ के जो कैंडिडेट साथ में काम करते हैं, जो क्षमा करें, या जुड़ के जो अपना वर्कर्स साथ में काम करते हैं पब्लिक यूटिलिटी का, सोशल वर्किंग का, जो कार्यकर्ता गण होते हैं, वो एंड टाइम पे एक अपना बड़े लीडरशिप से भटक के किसी और लीडर के साथ जुड़ के किसी और इसमें अपना पार्टी से चुनाव लड़ लेते हैं। तो ये कितना भी डेडिकेटेड होते हैं जब पब्लिक यूटिलिटी के लिए। ऐसा देखने को मिलता है जब बुध और शनि साथ में हो और शनि बुध के घर में बैठा हो, कि कितना भी पब्लिक यूटिलिटी के लिए काम कर ले, कितना भी सोशल वर्किंग कर ले, कितना भी पब्लिक के लिए काम कर ले, उसके बावजूद भी एक अलग तरीका भी सोशल वर्क कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं उससे भी पब्लिक असंतुष्ट हो जाती है। ये जनरली देखने को मिलता है जब शनि बुध के घर में बैठे हो या शनि बुध के साथ में बैठे हो, जबकि ये तो अपना 100% दे रहे हैं कि नहीं, मैंने पब्लिक के लिए जितना हो सके उतना करना है। जनरली ऐसा देखने को मिलता है जब शनि बुध के घर में बैठा हो या शनि बुध के साथ में बैठा हो, तब ऐसा व्यक्ति समाज कल्याण के लिए, जनहित के लिए, जन कल्याण के लिए, पब्लिक यूटिलिटी के लिए, सोशल वर्किंग बहुत ज़्यादा अगर करता है, सोशल वर्क बहुत ज़्यादा करता है, तो भी पब्लिक ऐसे व्यक्तियों से खफा हो जाती है।
जबकि वो ऐसा कोई कार्य नहीं करते, पर फिर भी पब्लिक खफा हो जाती है। क्यों होता है वैसा? क्योंकि शनि बुध के घर पे बैठा है, शनि और बुध एक साथ है। यहाँ लग्न कुंडली में शनि और बुध एक साथ है, वो भी कर्म स्थान पर, और नवमांश कुंडली में बुध के घर में स्वयं शनि बैठा हुआ है। तो इसके वजह से ऐसा देखने को मिलता है। अब इसमें बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि जो कार्यकर्ता साथ में काम कर रहे कई सालों से, वो अचानक से नेतृत्व से हटकर किसी और पार्टी में चले जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, इंडिविजुअल चले जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, साथ में रह के कई साल काम करते हैं, कई महीने काम करते हैं, उसके बाद में हट जाते हैं। और साथ ही साथ ये पब्लिक के लिए कितना भी काम कर ले, ये कितनी भी सोशल सर्विस कर ले, कितना भी सोशल वर्किंग कर ले, कितने भी पब्लिक यूटिलिटी कर लें, फिर भी पब्लिक इनसे खफा हो जाती है। अरे नहीं यार, ये बंदे ने ये नहीं करा, वो नहीं करा, जबकि ये अपना 100% पूरा डेडिकेशन रखते हैं कि नहीं इन्होंने करना है करके काम। तो इनके साथ में ऐसी सिचुएशन होती है जो जनरली अभी जो चुनाव आए थे उसमें देखने को मिला, कि जो जिसको कहा जा रहा था, बहुत सारे लोग मीडिया ने बहुत कहा ये एंटी इनकम्बेंसी, ऐसा कुछ तो भी कहा उन्होंने कि नहीं, कि पब्लिक इनसे बड़ी खफा है, तो उसके वजह से सीट्स कम हुई। तो ये देखने को मिला। तो ये योग जो है शनि के घर, क्षमा करें, बुध के घर में शनि होना और शनि और बुध एक साथ होना, तो ये ऐसा करवाते हैं। दूसरा, अब जो क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जी आगे चल के बनेंगे या नहीं बनेंगे, अभी की स्थिति में इनकी जो सिचुएशन है जन्म कुंडली के आधार पर, केतु जो है ये 12वें घर में बैठा हुआ है। 12वां घर जो चंद्र का घर है, चंद्र के घर में केतु हो गए, ये हो गए ग्रहण दोष। अब केतु की 10वीं दृष्टि इनके भाग्य स्थान पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर है। आगे चल के इनको केतु सबसे ज्यादा तकलीफ देगा, जो प्रधानमंत्री जी के जो रहा है इनकी, उस पे इनको रोकेगा कि ये प्रधानमंत्री ना बन पाए। ये सिचुएशन लग्न कुंडली में भी है, ये सिचुएशन नवमांश कुंडली में भी है कि केतु की 10वीं दृष्टि चंद्रमा पे है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं दृष्टि चंद्रमा पे। केतु जब चंद्रमा को देखता है तो ये जो है चंद्रमा जो बैठा हुआ है, जिसे मन सो जाता कहा जाता है, चंद्रमा बैठा हुआ है भाग्य स्थान पे। केतु की 10वीं दृष्टि चंद्रमा पे, ये हो गया ग्रहण दोष। अब क्या होगा, केतु इन्हें 100% रोकेगा। ज्योतिष विज्ञान में कहावत है कि केत छुड़ावे खेत, तो केतु इन्हें 100% रोकेगा पीएम बनने के लिए, कि ये केतु कभी नहीं चाहेगा कि ये पीएम बने करके। इसके लिए क्या करना चाहिए मैं बता देता हूँ आपको, कि ये डेडिकेटेड योगी जी, योगी आदित्यनाथ जी दिल के बहुत अच्छे हैं। नवमांश कुंडली में जो कन्या लग्न है और साथ ही साथ सिंह लग्न है, ये ब्रिलियंट माइंडेड है पर्सन, और साथ ही साथ लोगों के प्रति समर्पित है, जनहित के प्रति समर्पित है, दिल के बहुत अच्छे हैं। केतु इन्हें हर सिचुएशन से रोकेगा। तो केतु, ये सब इसमें क्या क्या उपाय होना चाहिए मैं बता देता हूँ आपको। पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, तो जन्म कुंडली कह रही है वही बता रहा हूँ मैं, और वो भी आध्यात्मिक विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान के आधार पर बता रहा हूँ। तो जब जो भी पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करेगी, जब भी इनकी पॉलिटिकल पार्टी की इन्होंने चुनाव लड़ना चाहिए, प्रधानमंत्री जी बनना चाहिए, और साथ ही साथ मोदी जी के बाद में या जैसा भी उनके पार्टी को ठीक लगे, तब एक उपाय इसमें बहुत ज़रूरी होना चाहिए जो इनको प्रधानमंत्री जी बना सकता है। एक तो बहुत सारे लोग जिनको ज्योतिष आती ही नहीं है, जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता है, बस बता देते हैं कि ये ग्रह ऐसा है तो वो ग्रह ऐसा है तो इसकी शांति करा लो, वैसे शांति करा लो। शांति कराने से ही सब कुछ होता है, तो सब कुछ हो गया रहता था इस धरती में। शांति से सिर्फ कुछ नहीं होता है। शनि और बुध एक साथ में है, तो ये जितना काम करते हैं, जितना समर्पित होकर काम करते हैं, फिर भी लोग खफा हो जाते हैं इनसे। अरे यार, ये भी कोई काम है, ये क्या काम किया करके आप, फिर भी लोग खफा हो जाते हैं इनसे। साथ ही साथ शनि बुध के घर में बैठे हुए, ये जितना काम करते हैं अपना पब्लिक यूटिलिटी के लिए, अपना सोशल वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, तो भी अपना जितने भी साथ में रहने वाले कार्यकर्ता गण भी इनसे रुष्ट हो जाते हैं। जबकि योगी जी न्यायप्रिय है। शनि ग्रह जो है कर्म स्थान पे बैठा है, ये न्यायप्रिय बनाते हैं। शनि ग्रह जो है ये नवमांश कुंडली में भी कर्म स्थान पे बैठे, ये न्यायप्रिय बनाते हैं। योगी जी न्यायप्रिय है, और साथ ही साथ न्याय से रिलेटेड बड़े से बड़े कड़े फैसले लेना, जो पब्लिक हित में हो, पब्लिक यूटिलिटी में हो, सोशल वर्किंग में हो, वो योगी जी ले लेते हैं। अब कैसी सिचुएशन होगी जो इनको प्रधानमंत्री जी बनने से रोक सकते हैं? एक तो केतु और बुध, यही दो ऐसे प्लैनेट है जो इनको प्रधानमंत्री जी बनने से रोक सकते हैं। केतु का मैंने बताया आपको 10वीं दृष्टि भाग्यस्थान पे, यहाँ भी 10वीं दृष्टि भाग्यस्थान पे। साथ ही साथ अब ये शांति कितनी भी हो जाए, पर फिर भी ये जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली में शांति अगर किसी भी प्लेनेट की अगर करेंगे आप, तो ये 80% तक के शांत होते हैं, 20% वैसे ही रहते हैं। एक उपाय अगर ये कर लेते हैं
तो 100% इनको प्रधानमंत्री जी बनने से कोई नहीं रोक सकता। और वो उपाय क्या है मैं बता देता हूँ आपको। केतु जो है चंद्रमा के घर में है। अब केतु को आप कितना भी शांत कर ले, 20% तो वैसे ही रहेगा। दो दुश्मनों को अगर एक ही घर में बिठा दो, आप एक ही जगह बिठा दो, उनको 80% शांत कर दो, 20% तो लड़ते ही रहेंगे वो एक दूसरे से, और लाइफ टाइम तक के लड़ते रहेंगे, और धीरे धीरे और वो बढ़ते जाएगा लड़ना उनका। तो क्या करना चाहिए ऐसे में क्या किया जाए? ऐसा कौन सा उपाय हो जिससे इनको प्रधानमंत्री बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकती, ये मैं बताता हूँ आपको। साथ ही साथ एक और बात बताता हूँ, ऐसे बहुत से ज्योतिष हैं जो इतने कुछ 10-20 सालों में ऐसे बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। उसके पहले से भी कुछ लोग थे जो बड़ी ज्योतिषगिरी करते थे, जिनका ज्योतिष विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। बस बैठ के प्रेडिक्शन करना चाहते हैं, ये ऐसा होगा वैसा होगा, वैसा होने से वैसा हो जाएगा। बाद में होता जाता कुछ नहीं है। उनको ये भी नहीं पता, उनको कुछ उपाय पूछो तो बोल देते इसकी शांति करा लो, उसकी शांति करा लो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। बाद में कुछ नहीं होता। उनको ये तक के नहीं पता होती कि पूजा किस तरह कराई जाती। ज्योतिषों के बारे में भी बहुत ढोंगबाजी की जाती। खैर उस पर तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तब बताऊंगा आपको कैसा। अब इसमें क्या उपाय रहेगा योगी जी के लिए जो परफेक्ट रहेगा, जो इनको 100% प्रधानमंत्री जी बना पाएगा, जो इनको 100% प्रधानमंत्री जी बनाएगा? केतु और बुध। अब ऐसे बहुत से जो है जो राय देते हैं कि इनको शांत करने से सारी स्थिति ठीक हो जाएगी, तो वैसा नहीं होने वाला है। सिर्फ शांत करने से कुछ नहीं होने वाला है। बुध जो है शनि के साथ बैठा हुआ है, शनि जो है स्वयं बुध के घर में बैठा हुआ है। केतु जो है 10वीं दृष्टि से अपना भाग्य स्थान को देख रहा है, यहाँ भी 10वीं दृष्टि से चंद्रमा को देख रहा है भाग्य स्थान पर। तो ये ग्रहण बनाने का जो काम किया है केतु और चंद्र ने, इनके भाग्य पर कि ये प्रधानमंत्री जी नहीं बन पाए, इसके लिए क्या उपाय मैं आपको बता देता हूँ। एक बता दूं, एक तो अगर दो व्यक्ति को एक ही जगह बिठा दो, जो शत्रु है, जो बुध और शनि शत्रु है, इसको शांत कर दो, तो ये 20% तो वैसे ही रहेंगे क्योंकि जन्म कुंडली है। 80% शांत हो जाएंगे। अब बाकी 20% एक दूसरे से तो लड़ते ही रहेंगे, तो उसका तो नेगेटिव रिजल्ट इनको मिलता ही रहेगा। लेकिन अगर इस बुध और शनि को अनुकूल कर दिया जाए एक दूसरे के प्रति, तो 100% इनको प्रधानमंत्री जी बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये गारंटीड है कि अगर केतु बुध शनि सर्व ग्रह जो है जन्म कुंडली के शांति के साथ में अनुकूल भी अगर कर दिए जाए एक दूसरे के प्रति, तो योगी जी 100% प्रधानमंत्री जी बनकर रहेंगे। योगी जी की जन्म कुंडली में मंगल जो सूर्य को देख रहा है चौथी दृष्टि से, 1 2 3 4, ये हो गया महापराक्रम योग। ये किसी भी परिस्थिति से, कितनी भी भीषण परिस्थिति हो, उसमें पीछे हटना नहीं जानते। और तो जल्द से जल्द इन उपायों को कर लेना चाहिए ताकि प्रधानमंत्री जी 100% योगी जी बने, हमारे देश को बेहतर शासक मिले, जो हमारे देश का और ज़्यादा कल्याण करे, जनता का बहुत ज़्यादा और ज़्यादा कल्याण करे, जनहित में कल्याण करे, और सोशल वर्किंग और बेहतर करें। साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी को और ज़्यादा बढ़ाएं। जो इनकी कुंडली में योग है, शनि जो है कर्म स्थान पे जो व्यक्ति को स्पिरिचुअल बनाते हैं, यहाँ भी शनि कर्म स्थान पे नौमांश कुंडली में जो व्यक्ति को योगी बनाते हैं। तो शासक ऐसा भी हो जो स्पिरिचुअल हो, जो योगी जी है। कर्म स्थान पे शनि है, शनि स्वयं स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ाते हैं, अध्यात्म में बढ़ाते हैं, और अध्यात्म में बड़े से बड़ी सफलता प्राप्त करवाते हैं, ये शनि ग्रह करवाते हैं। तो आने वाले दिनों में अगर वो उपाय हो जाते हैं तो 100% योगी जी को प्रधानमंत्री जी बनने से कोई नहीं रोक सकता। और साथ ही साथ हमारे देश को ऐसा शासक होना बहुत ज़रूरी है, मिलना बहुत ज़रूरी है, जो स्पिरिचुअल भी हो, साथ ही साथ कर्मनिष्ठ हो, पब्लिक के प्रति डेडिकेटेड हो, सोशल वर्किंग के प्रति और साथ ही साथ जनहित जन कल्याण के प्रति डेडिकेटेड हो। ऐसा प्रधानमंत्री जी हमारे भारत देश को मिलना चाहिए, जो योग कुंडली में है। परंतु जो ग्रह है केतु और बुध, यही इनका समीकरण खराब कर सकते हैं। अगर ये 2 ग्रह और ये सारी जन्म कुंडली की पोजीशंस, सारे 9 ग्रह एक दूसरे के प्रति शांति के साथ में अनुकूल हो जाते हैं, तो 100% योगी जी को प्रधानमंत्री जी बनने से कोई नहीं रोक सकता। जय माँ भारती, जय भीम, जय श्री राम।